नमस्कार दोस्तों, फिल्मी जगत के किस्से लेके मैं रश्मिल फिर हाजिर हूँ। भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में लता मंगेशकर और आशा भोसले दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड के अधिकतर ऑल टाइम हिट गाने गाए हैं। दोनों बहनें प्रोफेशनल फ्रंट पर जितनी समर्पित और सक्रिय थी उतना ही उनका आपसी रिश्ता मजबूत था। आशा भोसले ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में लता मंगेशकर के बारे में काफी सारी बातें बताई। लता मंगेशकर जी हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी, किसी ने भी उन्हें किसी और कलर की साड़ी में नहीं देखा। आशा भोसले भी अक्सर सफेद साड़ी ही पहनती थी। आशा भोसले ने पॉडकास्ट में बताया कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अलग कलर ट्राई नहीं किए, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से सफ़ेद रंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। अमृता राव और आरजे अनमोल से बातचीत के दौरान आशा भोसले जी ने बताया कि सफ़ेद साड़ी हम अपने कॉम्प्लेक्शन की वजह से पहनते थे। उन्होंने बताया कि हमें लगता था कि अगर हम कोई दूसरा रंग पहनेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा डार्क लगेगा। बाद में आशा जी ने पिंक कलर की साड़ी पहनना भी शुरू कर दिया था, लेकिन लता दीदी हमेशा ही सफ़ेद साड़ी पहनती थी और जब भी आशा जी पिंक साड़ी पहनती थी तो लता जी उन्हें तिरछी नज़रों से देखा करती थी। आशा भोसले जी पिंक के अलावा कुछ और कलर्स भी ट्राई करती थी, लेकिन लता दीदी ने अपना स्टाइल बना लिया था और हमेशा ही सफ़ेद साड़ी ही पहनती थी। आशा भोसले जी ने लता जी के बारे में बताया कि जब वो घर पे रहती थी तो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, हम लोगों के बीच में बिल्कुल सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन एक बार जब वो घर से बाहर निकल जाती थी तो बिल्कुल बदल जाती थी। पब्लिक प्लेस में वो आशा भोसले से बेहद शालीनता और औपचारिक तरीके से बात करती थी, लेकिन घर में दोनों बहन का कनेक्शन बिल्कुल अलग था और दोनों अक्सर मराठी में ही बात करना पसंद करती थी। आशा जी ने बताया कि जहाँ तक गायकी का सवाल है तो गायकी को लेकर दोनों के बीच में किसी भी तरह का रिश्ता नहीं हुआ करता था। बाहर की दुनिया में लता मंगेशकर का एक स्टेटस था और वो बिल्कुल अलग रहती थी, लेकिन घर पे बिल्कुल अलग रहती थी और बेहद पारिवारिक थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले पहले एक ही तरह के गाने गाती थी और दोनों की आवाज़ भी एक सी ही थी, लेकिन बाद में आशा भोसले ने अपना स्टाइल बिल्कुल बदल दिया था। 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने और उनकी आवाज़ अमर है जो कभी नहीं भूली जाएगी। साल 2022 में लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके गाने और उनकी आवाज़ अमर है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। और रही बात आशा भोसले जी की, तो भाई उनकी गायकी भी हमेशा याद की जाएगी। आशा भोसले जी आज भी बहुत एक्टिव है। दोस्तों, अगर आपको हमारे किस्से पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल नवरंग 2 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ और किस्सों के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।